फेस देखना। क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है आरकेएम सर के टक्कर में। इस बार जो है ना बिहार बोर्ड 2026 के 18 फरवरी के जो एग्जाम होने वाला है वो मैथमेटिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको गैस करके अभी दे रहे हैं वो डायरेक्ट आप देखिएगा। जो भी प्रमेय थ्योरम जो आपको हम गैस करके देंगे वो डायरेक्ट आपको पेपर में मिलेगा। जो बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे 6 प्रमेय मैं जो गैस करके किया हूं वही आपको डायरेक्ट उसमें से एक रहेंगे। ओके, तो ध्यान पूर्वक जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो भी बच्चे कमजोर हैं, जो एग्जाम से नजदीक आते आते प्रमेय थ्योरम नहीं पढ़ पाए हैं, वो वीडियो को देख ले ताकि जो है ना उस बच्चे को जो है ना प्रमेय थ्योरम में कोई दिक्कत ना हो और 5 नंबर का ये एग्जाम में 100% जो है पूछा जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, थेल्स प्रमेय क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को वो समानुपात में विभाजित करती है। यहाँ ध्यान देना, एनसीईआरटी बुक में, बीटीसी बुक में आपको क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर पहले अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। ओके, अच्छे से क्लियरली आपको पहले क्या होगा समझना होगा। अब यहाँ पर क्या है कि मेरा फेस साफ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत गोरा हूं ना, इसलिए ठीक है। मेरा कलर बहुत व्हाइट है इसलिए नहीं आ रहा होगा साफ। अच्छा, आपको ये दिख रहा है ना क्लियर? चलिए इधर ध्यान देना, पहले समझो। तो दिलबर नदाब, दिलकश नदाब, क्या कर रहा है तुम? ब्लैकेट में घुसा हुआ है। कैमरा करे क्या उधर? अभी भैंसा की तरह नींद आ रहा है तुमको? घोष उस खा के आया है क्या ये? हाँ। बताओ, समय को बर्बाद मत करो, समय तुम्हें बर्बाद करेगा। समय क्या कहता है कि आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं तुम्हें बचा लूंगा, है कि नहीं? तो वो कार्ड जो होता है एक समय होता है, जिसके पास समय अगर बचा हुआ रहता है वो कुछ भी कर सकता है। तो इधर ध्यान देना, एक त्रिभुज है ए बी सी, है ना? तो एक जो रेखा बीसी भुजा के समानांतर डी एक रेखा खींचा है, ठीक है। अभी जो है ना ये जो है ना दो भुजा जो होते हैं त्रिभुज के, है ना, एक ए बी एक एसी है, इनको समान अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित करता है। तो वही कह रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है। ओके, चलो, पर मैं आपको समझ में आ गया होगा, ये सब ध्यान देना। सबसे पहले मान लेना है कि मान लिया कि एबीसी एक क्या है, एक त्रिभुज है। क्या मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है। ओके, इधर थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा सा कीड़ा उड़ा जो है ना ये शेयर करने आ जाता है यहाँ पर। हाँ, तो मान लेना है कि एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें डी रेखा भुजा बीसी के क्या है, समानांतर है, इनके समानांतर है, ठीक है। तो हमें यह है जो ए बी तथा एसी को, जो भुजा है ए बी तथा एसी को विभिन्न बिंदु डी तथा ई से क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बट्टे हैं डी बी, ए ई बट्टे हैं ई सी के। ओके, आप देखो रचना में क्या करना है, रचना में डी एन लंब डाल लेते हैं। डी एन लंब डाले ए सी भुजा पर, ई एम जो है लंब डालेंगे ए बी भुजा पर। डी से इस प्रकार से डी से सी को मिलाया और बी से ई को मिलाया, कोई दिक्कत नहीं ना। इधर ध्यान देना है आपको, आगे प्रमाणित करना है। उत्पत्ति क्या कहता है इधर आप जो है ना इसको अच्छे से समझना होगा। जिस बच्चे ए कर दीजिए, किसको, ये ठीक है। हाँ, तो डी क्या है, ये रेखा है, इधर लंब डाला गया है। प्रत्येक वीडियो में हमको अलग से फिगर बनाना पड़ेगा, सब आप लोगों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो इधर ध्यान दो। तो प्रमाणित करने के लिए त्रिभुज ले लेंगे ए डी ई, और एक त्रिभुज इसी के आधार के ले लेंगे डी या बी डी, है ना, बी ई डी। तो बी ई डी है ना, या बी डी भी बोल सकते हो, ऐसे करके बी डी ई। इस त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना, 1/2 आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो यहाँ अच्छे से पहले समझना है, जो बच्चे नहीं समझेगा उसको दिक्कत करेगा एग्जाम में। ये एक त्रिभुज है ना,
ए डी ई। अब इनके जो आधार है वह क्या है, ए डी है। इनके जो शीर्षलम है वह ई एम है। तो वही 1/2 ए डी क्या हो गया आधार, ई एम क्या हो गया इसका शीर्षलम। और फिर नीचे एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है, जिनके शीर्ष बिंदु ये ई है, तो लंब भी जो शीर्षलम क्या होगा, ई एम ही होगा ना। तो आधार क्या है इसका, डीबी। तो 1/2 आधार डीबी है गुने ऊंचाई क्या हो गया, ई एम। ई एम सी एम कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, एडी बटे डीबी। एडी बटे डीबी, ये हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार से इस साइड का आधार वाला लेना है, त्रिभुज एडीई तथा त्रिभुज सीईडी में, सीईडी में ये दोनों त्रिभुज ले लेना। यहाँ पर देखें त्रिभुज एडीई है, यहाँ पर एडीई है ना। त्रिभुज कौन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, सीईडी, सीईडी। तो दोनों का जो है ना क्षेत्रफल आपको लिखना है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, ए आधार हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, देखो ए आधार है, बीच का जो मध्य बिंदु हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा होगा, वही ऊंचाई हो जाएगा। तो डीएन क्या हो जाएगा, डीएन हो जाएगा क्या इसका ऊंचाई। अब इसका ये क्या और त्रिभुज है, सीईडी, सीईडी। अब ये आधार हो गया, ये आधार है ना इसका, तो आधार है ए, आधार इसका ईसी है, और आधार ईसी जो है इसके जो है ये वाला देखना है, ये दिख रहा है ना डीएन। डीएन क्या होगा, यहाँ पर जो ये त्रिभुज हो गया, तो ये शीर्षलंब हो गया इसका ये वाला डीएन। तो डीएन से डीएन कट गया, ये दूसरे कट गया, बचा ए बटे ई सी। तो समीकरण 1, ये समीकरण कितना हुआ, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज में देख रहे हो कि इनका जो आधार, इनका आधार एक ही है, आधार क्या है डी। अब भुजा बीसी के क्या है, बीच स्थित है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज जो है बीडीई, त्रिभुज बीडीई तथा त्रिभुज सीईडी, तो सीईडी एक ही आधार, आधार एक ही है डी, है ना। एवं डी समानांतर बीसी के बीच स्थित है, डी समानांतर बीसी के बीच है ना, दोनों बीच स्थित है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, बराबर होगा। ये जो क्षेत्रफल होगा समीकरण इसको कितना मान लेंगे, 3। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से ये भुजे जो होंगे, ये जो भुजा है वो क्या होंगे, समानुपाती हो जाएंगे, है ना। इस हिसाब से जब ये जो है इनका एरिया बराबर है दोनों त्रिभुज का, तो इनके जो है संगत भुजा जो होंगे है ना, वो भी समानुपाती होंगे। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। कर लोगे, नहीं आया समझ में दोबारा वीडियो देख सकते हो, आप फेसबुक पर आपको लाइव मिल जाएगा। चलिए इधर ध्यान देना है, थेल्स प्रमेय का जो है विलोम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज है नी, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को है ना एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखो बहुत आसान है, इस सब में जान नहीं है थ्योरम में, ये सब थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है उसको समझो। कि यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा जो है, मान लीजिए हम एक रेखा ले रहे हैं, ये क्या है डी। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, कौन अनुपात में, एक ही अनुपात में। तो त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज है, डी रेखा एक ही अनुपात में क्या कर रहा है, ए डी बटे डी बी ए बटे सी एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यह जो है ना डी जो रेखा है इस भुजा के क्या है, समांतर है, इस भुजा के क्या है, समांतर है। तो वही आपको जो है प्रूव करना है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और उसको अच्छे से आपको समझना होगा। यहाँ मुख्य प्रतिज्ञा सब लोग समझिए। हाँ, पहले मुख्य प्रतिज्ञा हम लोग लिख लेंगे कि मान लिया कि एबीसी है ना, माना कि एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें डी क्या है ना, रेखा भुजा एबी तथा एसी को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें जो भुजानुपातिक जो भुजा है वो एडी बटे डीबी है, एडी बटे डीबी, और ए बटे क्या है इसी। ये हो गया समीकरण कितना, 1 हो गया। समीकरण कितना हो गया, 1। अब हमें सिद्ध करना है ये जो रेखा है इस भुजा के क्या है, समानांतर है। तो सिद्ध करना है कि डी समानांतर किसके है, बीसी के है। अब रचना हम लोग कर लेना है। रचना में क्या करोगे, ठीक है, कि ये जो 2 रेखा का जो रेखा है इसके 2 बिंदु है ना, तो डी से लंब डाल देंगे इस पर, कौन भुजा पर, एसी वाला भुजा पर। डीएन लंब डाला एसी, ईएम लंब डाला एबी। यहाँ देखो सब लिखा है, डीएन लंब डाला एसी तथा ईएम लंब डाला एबी, है ना। बी से ई को मिलाया, बी से किसको मिला दिए, ई को, और सी से डी को, सी से डी को मिलाया। अब देखो ये है
एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाला लेना है ADE, फिर इसी आधार, एक बार इस आधार का त्रिभुज लेना है, एक इस आधार का, फिर BDE, तो उसी को अनुपात में लेना है, बट्टा में लेना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE में, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना, या शीर्षलंब भी कर सकते हो। 1/2 आधार क्या है उसका, आधार इसका है AD, है ना, अब बीच के जो मध्य बिंदु यही क्या है शीर्षलंब हो गया, तो EM हो गया शीर्षलंब, तो उसका आधार DB है, इसका भी शीर्षलंब क्या है EM है, तो EM से EM है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा AD बटे DB। पुनः वही इस साइड का त्रिभुज लेना है, तो ADE और त्रिभुज CED में, तो इसमें भी 1/2 आधार गुने ऊंचाई लिखना है। हाँ CED, ठीक है, B नहीं, ये आधार पकड़ के चलना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं पकड़ना है, ये इसका भी ये, ठीक है। तो AE गुने DN इसका क्या हो जाएगा शीर्षलंब हो जाएगा, 1/2 EC हो जाएगा इसका क्या EC हो जाएगा आधार, और DN क्या हो जाएगा इसका शीर्षलंब। अब ये तो दोनों कट गया, बचा AE बटे EC, समीकरण कितना हुआ ये 3 हो गया, समीकरण कितना हुआ 3। अब इधर ध्यान देना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1, 2 में देखिएगा ये जो त्रिभुज है ABC, इनके जो है ना ये रेखा है DE, है ना। अब इस पर शीर्षलंब डाला गया है, इधर से भी इसका शीर्षलंब डाला गया है कि नहीं, इनको हम मिलाए हैं, ऐसे मिलाए कि नहीं। तो अब यहाँ पर त्रिभुज जो बनता है ADE इनका आधार वाला BDE, है ना। तो यहाँ पर AD किस रंग का है, कट गया, बचेगा आधार वाला, तो आधार वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, ये दोनों बराबर है। तो बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज का एक ही आधार पर स्थित है, इसी पर स्थित है दोनों का, इस त्रिभुज का भी आधार यही है, इस त्रिभुज का भी आधार यही है, दोनों त्रिभुज का एक ही आधार पर स्थित है, इसलिए और तथा कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। जब इनका क्षेत्रफल बराबर है तो इस समीकरण कितना हो गया 4, तो समीकरण 1, 2, 3, 4 से जो है ना DE यह जो रेखा है इस भुजा क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, चैनल को है ना फॉलो कर ले, फेसबुक सब चैनल सबको, ओके, क्योंकि यह इससे बाहर जो है आपको बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। और हिंदी का जो है ना कल देखना ना भूले, जो हम आपको प्रश्न आपको यहाँ पर वीडियो में शाम 7 बजे बता देंगे, हिंदी का सेम टू सेम क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा। याद रखिएगा कितना फरवरी को 17 फरवरी को इसी में आपको हम निबंध 5 को बताएंगे, एगो टकराएगा 10 नंबर का सीधे डायरेक्ट, ओके। तो टेंशन नहीं लेना है, शाम 7 बजे कल का जो है ना क्लास देखना ना भूले, शाम 7 बजे। अगर लाइन का प्रॉब्लम रहा तो आपका क्लास जो जाएगा 9 बजे या तो 8 बजे, 8 बजे कंफर्म समझ जाइए, लेट हुआ तो 8 बजे आपको क्लास होगा, ओके। नहीं तो आपको हम पहले से वीडियो अपलोड कर देंगे कल शाम में ही बना करके, वो वीडियो का आप देख लीजिएगा। वही में से आपको निबंध रह जाएगा कल परसों के 17 तारीख के एग्जाम में, वही में से जो है ना आवेदन पत्र रहेगा, वही सेम टू सेम आप क्लास में बैठिएगा आराम से लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। याद करेगा जमाना जब आके हम सर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, ओके। तो अभी विद्यार्थी बस याद कर ले, इधर ध्यान देना है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो VVI है। ABC एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है, ठीक है, D के। तो आगे का जो वीडियो आप यदि आपको देखना है तो जाकर के RKM सर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर जो है ना 2 थ्योरम आपको बताए हैं, बाकी 4 थ्योरम यूट्यूब और राज सर के चैनल पर आपको लाइव मिल जाएंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।